प्रेडिक्शन नहीं क्या विनोद जी इसकी वजह ये, आपको रोक रहा हूं, क्या इसकी वजह ये है कि हम यही सोचते समझते रह गए कि केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान को आगे नहीं किया? क्या ऐसा तो नहीं? देखिए कि ग्राउंड पर विनोद जी, देखिए ग्राउंड पर मैं एक सवाल पूछ लूं विनोद जी। हाँ। क्या ग्राउंड पर आपको, क्या इसलिए तो हम वेव मिस नहीं कर गए कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो सांसदों को और मंत्रियों को उनके उनके इलाकों में भेजकर उतार दिया, उसने शिवराज सिंह चौहान के साथ एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम किया? देखिए ऐसा है, अब आप तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से किस परिप्रेक्ष्य में इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ी सी अपनी इज्जत बचा ली, क्योंकि मैंने आके लिखा कि शिवराज के खिलाफ कोई भी टेंजिबल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उसके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे रोष नहीं है। रोष अगर है तो स्थानीय एमएलएस पे रोष है, और अगर रोष है तो इस बात पे रोष है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया और इतने सारे लोग बाहर से उतार दिए गए। देखिए, आपने कहा कि फोर्स मल्टीप्लायर, अगर हाइपोथेटिकली अगर आज बीजेपी हार रही होती तो हम कहते देखिए आपने खुद ही एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया था अगेंस्ट द लोकल लीडरशिप, तो बीजेपी जीतती कैसे? और वो था एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वहां की स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ। विनोद जी थोड़ा अपडेट कर देता हूं। छत्तीसगढ़ में 46-44 कांटे की टक्कर, सही असल कांटे की टक्कर इसे कहते तो हैं। जैसे विष्णु जी अभी कह रहे थे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत कांटे का मुकाबला होगा और बीजेपी वहां जीत सकती है, और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो लगातार ये कहता रहा कि छत्तीसगढ़ पे नजर बना के रखना, आप सबको सरप्राइज करेगा, तो वो क्लोज दिखता हुआ नजर आ रहा है। और एक दूसरी खबर, और इलेक्शन के कमीशन के वेबसाइट के मुताबिक भी राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिल गया। हाँ देखिए, बीजेपी 100 पर आ गई है। अब राजस्थान में बीजेपी बिल्कुल बहुमत के आंकड़े पर 100 पर, कांग्रेस 80 तारीख पर। में 100 ही चाहिए। 199 पे चुनाव हुए हैं। नहीं, पहले भी थोड़ी देर पहले 102 थे, 101 भी था। हाँ 101 भी था। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक पहली बार बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया। टच किया है।